नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आगरा हिंदी हाइकू परिषद एवं साहित्य साधिका समिति के संयुक्त तत्वाधान में गंगा एवं गायत्री जयंती पर बृहस्पतिवार को यूथ हॉस्टल में भारत का दूसरा राष्ट्रीय हिंदू हाइकू सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में देश के विभिन्न शहरों से जाने माने 100 कवि साहित्यकारों ने सहभागिता की। हिंदू हाइकू परिषद के संस्थापक अध्यक्ष एवं देश के वरिष्ठ और सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित की हीरक जयंती के उपलक्ष्य में कानपुर से प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका प्रस्ताव, लखनऊ से प्रकाशित परिकल्पना समय और विश्व विधायक के विशेषांक, छत्तीसगढ़ से प्रकाशित हाइकू मंजूषा के प्रथम द्वितीय अंक, बदायूं से प्रकाशित नए क्षितिज के नवीन अंक के साथ साथ डॉक्टर रविंद्र प्रभात लखनऊ द्वारा संपादित पुस्तक डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित का साहित्य सृजन एवं प्रदेय डॉक्टर लवलेश दत्त बरेली की पुस्तक डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित के साहित्य में मूल्य चेतना और डॉक्टर शोभा जैन इंदौर और प्रोफेसर हरितिमा दीक्षित की पुस्तक डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित के मूल्य परक वैचारिक निबंध सहित कुल 8 साहित्यिक कृतियों का सम्मेलन में लोकार्पण किया गया। जाने माने ब्लॉगर एवं कथाकार डॉक्टर रविंद्र प्रभात लखनऊ ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। साहित्य अकादमी भोपाल के निदेशक डॉक्टर विकास दवे ने मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि हाइकू भारत की प्राचीन विधा है, अब वक्त आ गया कि इसका भारतीय नामकरण भी किया जाए। विचार प्रवास संस्था के संस्थापक मुकेश तिवारी इंदौर, डॉक्टर शशि गोयल और वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर निहाल चंद शिवहरे झांसी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। हाइकू विमर्श का सार यह था कि सृजन, समीक्षा, शोध, संपादन, पत्रकारिता, सोशल मीडिया सहित हर क्षेत्र में अब ये कविता सर्वाधिक चर्चित है। भाव, भाषा और स्त्रीयता पर ध्यान दिया जाए तो निश्चित ही ये साहित्य एक उत्कृष्ट काव्य शैली है। डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित ने कहा कि जापानी हाइकू में आध्यात्मिक, दार्शनिक संस्पर्श भारतीय देन है। साहित्यिक विनिमय की दृष्टि से हाइकू कविता ने दोनों देशों को जोड़ने का काम किया है। हिंदी साहित्य संस्कृति के उन्नयन एवं पर्यावरण चेतना के प्रसार हेतु देश के चुनिंदा 35 रचनाकारों को साहित्य श्री सम्मान से नवाजा गया। साथ ही सम्मेलन में उपस्थित देश भर के 100 रचनाकारों को आकर्षक सहभागिता प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। अशोक रावत, डॉक्टर राजेंद्र बिलन, अशोक अश्रु, सुशील सरित, डॉक्टर शेषपाल सिंह, माला गुप्ता, डॉक्टर अनिल उपाध्याय, सुनीता चौहान, आभा चतुर्वेदी, नूतन अग्रवाल, भरत दीप माथुर, आगरा आकाशवाणी केंद्र के निदेशक नीरज जैन, ज्योतिषाचार्य पूनम वार्ष्णेय, निवेदिता दिनकर, विनय बंसल, वरिष्ठ पत्रकार और साहित्य सेवी आदर्श नंदन गुप्त भी सम्मानित रचनाकारों में शामिल रहे। समारोह का संचालन वर्षा अग्रवाल अलीगढ़ ने किया। कवि कुमार ललित मीडिया समन्वयक रहे। सम्मेलन में 2 दर्जन से अधिक रचनाकारों ने स्वरचित हाइकू सुनाकर रसधार बहाई। साहित्य साधिका समिति के संस्थापक व वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सुषमा सिंह के बोल थे, सृजन बीज विकसित हो जाते। अंधेरे में भी साहित्य साधिका समिति की संस्थापक और वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमती रमा वर्मा श्याम की पंक्तियां थी, जीवन के रंग सुख दुख के संग बांटते चलो। डॉक्टर सुरंगम्बा यादव लखनऊ, डॉक्टर सुभाषिनी शर्मा गाजियाबाद, डॉक्टर गीता यादवेंदु सिकोहाबाद, अंजू निगम दिल्ली, सविता मिश्रा, साधना वैद, रेखा शर्मा, दिव्या, डॉक्टर शैलबाला अग्रवाल की रचनाएं भी सराही गई। आगरा से संवाददाता अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। आज क्या कार्यक्रम है और किस संस्था महानगर में ये पहला महासम्मेलन है जो कि 10 वर्ष पहले भारत में लखनऊ में हुआ। ये द्वितीय महासम्मेलन है हाइकू विधा पर। ये राष्ट्रीय हिंदी हाइकू सम्मेलन है। इसको में यहाँ की जो प्रसिद्ध संस्था है साहित्य साधिका समिति, उसको सम्मिलित किया गया है। तो दोनों के सम्मिलित तत्वावधान में आए। कौन-कौन प्रमुख साहित्यकार बाहर से यहाँ उपस्थित हैं? झांसी से आए हैं डॉक्टर शिवहरे जी, और इंदौर से आए हैं डॉक्टर मुकेश तिवारी जी, दिल्ली से आए हैं पुरातत्व विभाग की डायरेक्टर हैं साहित्यकार अंजू निगम, और गाजियाबाद से आई हैं महिला यूनिवर्सिटी के सचिव डॉक्टर सुभाषिनी जी, लखनऊ से आई हैं डॉक्टर सुरंगम्बा यादव, और दूर से आए हैं जी। 15 दिन तो आए। कुछ गंगा दशहरा फंस गई। ठीक है, आज किन प्रमुख पुस्तकों का लोकार्पण यहाँ किया गया है? यहाँ पर 5 पत्रिकाओं का, 4 पत्रिकाएं हैं और 1 पत्र है और 3 किताबें। और सम्मान भी किया गया? सम्मान करीब 30 लोगों का किया गया।
जो विशिष्ट साहित्यकार हैं अपनी अपनी विधाओं के, उनको सम्मानित किया गया है। और इसके जो भारत के अखबार साहित्य के जो पुरखा हैं और मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी शासन जो डायरेक्टर हुए हैं और जो देवपुत्र के संपादक हैं 27 वर्षों से, इसकी 3.5 लाख प्रतियां छपी है। वो महान हस्ती, देश की सबसे बड़ी हस्ती है साहित्य, वो हमारी आज मुख्य अतिथि हैं और 19 देशों में हिंदी के सम्मेलन होकर आ चुके हैं। बहुत बड़े विश्व के ब्लॉगर हैं और उपन्यासकार हैं, गजलकार हैं। डॉक्टर प्रभात जी वो अध्यक्षता कर रहे हैं। झांसी शिवारी जी हैं जो पर्यावरण, समाज सेवा, साहित्य तीनों में उत्कृष्ट भूमिका कार्य कर रहे हैं, वो विशिष्ट अतिथि हैं। और नितेश तिवारी जी हैं, पत्रकार भी हैं, विभिन्न चैनलों से जुड़े हैं और बहुत बड़े कदम कथाकार और संपादक सर्जन हैं, वो भी आए हुए हैं। ये हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। और यहाँ की जो प्रमुख संस्थाएं 4 उनके सभी संस्थापक अध्यक्ष यहाँ पर विराजमान है। समांतर संस्था के हैं, विद्या मंच हैं और जिनको सम्मानित किया गया वे भी विशिष्ट साहित्यकार हैं। तो आगरा में ये जो काम हुआ है ये प्रथम ये प्रयोग तो नहीं कहेंगे, लेकिन सम्मानजनक कार्य है हिंदी साहित्य की सेवा के लिए, जिसमें हाईकोर्ट माध्यम बन रहे हैं, माध्यम बनी। तो ये दूसरा सम्मेलन है, छोटा जरूर है कि सीमाएँ हैं स्थान की, समय की, लेकिन एक बहुत बड़ा ये आयोजन है। इसका कुछ भाषाओं में इसकी रिपोर्ट जो आएगी अनुवाद होगा और ये ई बुक के रूप में और हार्ड कॉपी के रूप में भी, पत्रिका के रूप में ये समाज बनाएगा। जितने सम्मानित हुए उनका एक ग्रंथ भी छपेगा और जितने सब लोग